गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 25 अक्टूबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की कोटेशन के साथ। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ठीक है, इसलिए हमको मुसीबत और समस्या से भागना नहीं चाहिए, उससे डट कर सामना करना चाहिए और जीवन में अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आपको परिस्थिति से भागना नहीं है। जो भी परिस्थिति आएगी उससे आपको लड़ना है। परिस्थिति से भागना तो कायरों का काम होता है। ठीक है, ये जीवन इसीलिए मिला है कि आप विभिन्न परिस्थितियों से लड़िए और अपने आप को एक श्रेष्ठ पुरुष बनाइए या श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाइए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का चौथा परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दमन यस-4। इसको लॉन्च कर दिया गया है अभी। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। ठीक है, अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है दमन यस-4 को। इसके पहले अरिदमन, अरिघात और अरिहंत लॉन्च कर चुकी है। ठीक है, जानते हैं यह भारत की जो है चौथी परमाणु ऊर्जा चालित द्वारा है बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका नाम यस-4 है। ठीक है, इसको विशाखापट्टनम से शिप बिल्डिंग सेंटर से पानी में उतारा गया है। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है रूस की मदद से। ठीक है, इसको रूस की मदद से बनाया गया है और इसमें 6 पनडुब्बियों को बनाना है। वर्तमान में 4 को पानी में उतार दिया गया है, जिसमें से 2 को तो शामिल कर लिया गया है नौसेना में। ठीक है, 2 परमाणु पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल कर दिया गया है, अरिहंत और अरिघात को अभी, और इनको अरिदमन और यस-4 इनको चेकिंग के लिए पानी में उतारा गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। यह पनडुब्बी जो है जो उतारा गया है, इस 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ इसका जो एरिया होगा 3500 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करेगी। इसके साथ साथ इसने 8K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता इसमें विकसित की गई है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 2023 के लिए चुना गया है। तो रघुपति भट्ट को दिया जाएगा चित्रकला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कालिदास पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह एक बार आ चुका है पेपर में कि यह कालिदास सम्मान जो है किस सरकार के द्वारा या किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इनको 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित एक समारोह में इनको सम्मानित किया जाएगा। इसको जानते रहिएगा, 12 नवंबर को यह दिया जाएगा। अभी इनको चुन लिया गया है, रघुपति भट्ट को। अगला प्रश्न है, देखिए आप देखते हैं जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती, सेंड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 राधिका सेन, साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पण बेग, जिसका ट्रांसलेशन कायरोस के लिए उनको दिया गया था, जिसका ट्रांसलेशन किया था माइकल हॉफमैन ने। विटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की रहने वाली हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को दिया जाएगा। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबुलुरु सुब्बा राव। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। इस बार की थीम है हर बच्चे तक पहुंचने का वैश्विक मिशन, ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। इसका जो है थीम है। पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले 1955 में बनाया था जोनास साल्क ने, जो कि एक असफल रहा था। जो ये वैक्सीन है वो ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन बनाया था अल्बर्ट सबिन ने। इनका नाम याद रखना है, अल्बर्ट सबिन। इनके द्वारा कब बनाया गया? 1961 में पहली बार एक सफल ओरल वैक्सीन बनाई गई थी अल्बर्ट सबिन के द्वारा। तो इनका नाम याद रखिएगा। और सबसे पहला वैक्सीन किसने तैयार किया था? जोनास साल्क ने 1955 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब दिवस को रिवाइज कर लिया जाए तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धिजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस।
9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला है, हाल ही में IFI के 55वें संस्करण में कौन सा देश फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें फोकस कंट्री इस बार रहेगा कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है गोवा में। इस बार इसका 55वां संस्करण है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यह स्वयं में एक महाद्वीप है, ठीक है। इसके जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो अब ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया। और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा इटली में। इटली में भी किस जगह पर इसका आयोजन किया गया है? इटली में ग्रेट जो है इटली में किया गया है नेपल्स नामक जगह पर, ठीक है। इसको ज़्यादा लोग ध्यान रखिएगा। नेपल्स नामक जगह पर इसका आयोजन किया गया है, नेपल्स नामक शहर में, इटली में। G7 में कितने देश हैं? तो G7 में 7 देश हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7, इसका फुल फॉर्म ही होता है ग्रुप ऑफ 7। अभी इसकी रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। जब G7 का सम्मेलन हुआ था तो उसमें मोदी जी भी गए थे। भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इनको इनवाइट किया गया था। लेकिन इस बार जो अभी आयोजित किया गया है रक्षा मंत्रियों की बैठक है, इसमें भारत की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। तो G7 में 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, जितने ब्लू कलर का दिख रहा है ये जापान है, जैसे कि ये यूनाइटेड किंगडम वाला है, ये कनाडा है ना, ये आपका इटली है, इसी में इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, और USA है। USA में ये सभी आ जाएगा। तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? अमरावती में। इसका आयोजन किया गया विजयवाड़ा के पुन्नामी घाट जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस एक प्रकार का यह ड्रोन शो है। लगभग यहाँ पर 5 से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बने हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5500 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए थे, ठीक है। इस दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी वहाँ पर उपस्थित रहे थे, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है विशाखापट्टनम है, यहाँ के CM है चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अभी वहीं पर ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। अगला है, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया पुणे में। पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें कुछ मिला जुला के जो भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले जवान थे और वो अपने कार्यकाल के दौरान वो शहीद हो गए, ऐसे लोगों की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। 40 शहीदों की प्रतिमा यहाँ पर एक ही दीवार में लगाई गई है, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन किया गया है पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसको लॉन्च किया है, मून लाइट प्रोग्राम। इसके तहत यह 5 सैटेलाइट को भेजेगा चंद्रमा की धरती पर, जिसका काम होगा चंद्रमा की निगरानी करना। तो यह साउथ पोल पर भेजेगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था भारत, जो कि पिछली बार चंद्रयान 3 के रूप में पहुंचा था भारत। ESA का मतलब हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1975 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके महानिदेशक हैं जोसेफ एस वेंचर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने सुदर्शन चक्र
स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया 17 से 22 अक्टूबर को। कहाँ पर? झांसी के पास एक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, उसमें यहाँ पर आयोजित किया गया है। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में झांसी के पास में स्थित है। तो वहीं पर सुदर्शन चक्र स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, कल के प्रश्नों की श्रृंखला को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर विश्व मॉल दिवस मनाया गया 23 अक्टूबर को। विश्व एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश इजराइल बना। HSBC बैंक की पहली महिला CEO बनी है पैम कौर। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र। वियतनाम के राष्ट्रपति लियांग क्वांग बने हैं। IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन का 181वां देश जमैका बना है। किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो रूस। 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में शीर्ष राज्य या अव्वल राज्य रहा था छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सूजी बेट्स, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली। ठीक है, तो आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। मैं आपको एक होमवर्क प्रश्न देना चाहूँगा। होमवर्क प्रश्न के रूप में आप बताएंगे कि नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।